जैसे हैं वैसे रहिए, बस ये भक्ति का सूत्र है। जैसे हैं वैसे रहा जाए है? ये वन में रहने वाले कोलभिल राम जी के पास आए और मालूम है क्या बोले? राम जी देखिए, आप कहां कहां से होकर आए होंगे, वो सारे पर्वत धन्य हो गए होंगे जिनके बगल से आप गुजरे होंगे। राम जी हम एक बात बोले, वो नदी भी धन्य हो गई होगी जिसमें आप स्नान किए होंगे। वो वृक्ष धन्य होगा राम जी, जिस वृक्ष के छाह में बैठकर आप विश्राम किए होंगे। तब तक जो बोल रहे थे उनके बाबूजी बोले, राम जी ये तो बच्चा है, ये समझ नहीं पा रहा है, लेकिन हम कहना चाहते हैं, हम सब धन्य सहित परिवार, देख दरस भरी नयन तुम्हारा। उस कोलभिल ने कहा, प्रभु वो पर्वत धन्य है कि नहीं है, वो वृक्ष धन्य है कि नहीं है, वो नदी धन्य है कि नहीं है, वो जाने। लेकिन नाथ, आज हमारा पूरा परिवार धन्य हो गया है, क्योंकि हम सबने आपका दर्शन प्राप्त कर लिया प्रभु। हमारा पूरा कुल धन्य हो गया, हम सब धन्य सहित परिवार। राम जी आप डरिएगा बिल्कुल मत, आप दर्शन करिए कितने सहज हैं। आप में से किसी की हिम्मत है कि राम जी से जाकर बोले, राम जी डरिएगा मत, आप हम हैं? कौन बोलेगा आप में से? ये सहजता और सरलता की पराकाष्ठा है? जिसको हम अपना मानते हैं ना, अपना मानते हैं ना, उसी से हम कहते हैं कि देखा डरेया मत हो, हम मानी तरी संग है। ये अपनत्व की पराकाष्ठा है। ये कोलभिल राम जी को अपना मान रहे हैं। कहो ये नहीं मानने कि बाहर से क्यों आइल है, आपन मान रहे हैं। कोलभिल कहते, राम जी आप डरिएगा मत, हम हैं ना यहाँ पर आपके साथ, हम आपको उदास नहीं रहने देंगे, हम आपको नित्य ले जाएंगे वन में, घुमाएंगे। इस वन का पग पग हमारा खोजा हुआ है। हम आपको सांप से बचा लेंगे, हम आपको हाथी से बचा लेंगे, हम आपको सिंह से बचा लेंगे। तब तक पीछे से किसी ने कहा, बाघ भी बोल दो, हम आपको बाघ से भी बचा लेंगे। राम जी आप डरिएगा बिल्कुल मत है? राम जी बड़े भाव से सुन रहे हैं हो। राम जी रिप्लाई किए, राम जी बोले कि अब तक तो बहुत डर लग रहा था मुझे, लेकिन जब से आप लोगों ने कह दिया है ना डरिएगा मत, तो हम लोग का सारा भय समाप्त हो गया है। अब कोई डर नहीं है हमको है? जो जैसे मिलना चाहता है भगवान वैसे मिलने को तैयार है। आप पहुंचिए तो पहले। कोलभिल कहते हैं कि हमारा पूरा परिवार आपका सेवक है, कोई भी आज्ञा देनी हो ना तो राम जी आप संकोच मत करिएगा। प्रभु इन कोलभिलों की बात को बड़े भाव से सुन रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भगवान वेद के कहने में नहीं आते, मुनियों के चिंतन में नहीं आते, वो भगवान इन वन में रहने वाले कोलभिलों की बात को ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता अपने पुत्र की बात को सुनता है, उतने भाव से सुन रहे हैं। ऐसा कैसे संभव हुआ? ऐसा इसलिए संभव हुआ माई बाप कि राम जी को ज्ञान से प्रेम है कि नहीं है ये नहीं मालूम, राम जी को वैराग्य से प्रेम है कि नहीं है ये नहीं मालूम, लेकिन शंकर जी कहते हैं माँ भवानी से, देवी राम जी को केवल प्रेम से प्रेम है, ये सत्य है, प्रेम से प्रेम है, ये सत्य है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, ये नहीं कहा कि राम जी को प्रेम प्यारा है, नहीं, राम जी को केवल प्रेम प्यारा है।
क्या प्यारा है? प्रेम। केवल कहा शंकर जी ने, यानी ज्ञान वैराग्य कुछ नहीं। ज्ञानी हो गए, वैरागी हो गए, और यदि प्रेम नहीं हुआ तो ज्ञानी का झंडा लेके घूमते रह जाएंगे, भगवान भेटाने वाले नहीं। और यदि प्रेम जागृत हो गया हो तो ज्ञान हो चाहे ना हो, रघुनाथ जी दर्शन देकर के ज्ञानी बना देंगे, दर्शन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान को प्रेम करिए। ये प्रेम होगा कैसे? नारद जी आदि महापुरुष ये बता कर गए, केवल भगवत नाम का स्मरण करिए, प्रेम जागृत हो जाएगा। इस कलिकाल में पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। भगवत नाम का उच्चारण करिए। कब करे? हर समय करिए। महाराज बाथरूम में कर सकते हैं क्या? कहीं बाथरूम में प्राण चला गया तो? कहीं बाथरूम में प्राण निकल गया तब क्या होगा? हो जिस प्रकार कहीं भी रहते हैं, श्वास लेते रहते हैं, उसी प्रकार कहीं भी रहे, भगवत नाम का उच्चारण करते रहे, ये जीवन को कृतार्थ कर देगा। इसलिए हम एक पद गाते हैं, जो किस्मत जगत की बनावे संवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। भगवान को प्रेम करिए। क्या करें महाराज? प्रेम करिए।